हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज का जो वीडियो है बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज साथियों बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आप सभी को पता होगा राजस्थान के हाईकोर्ट के परिसर में मनुस्मृति को लिखने वाले महाराज बाबा मनु का मूर्ति लगा हुआ है और ये मूर्ति लगे हुए अभी 35 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन ये मनु का मूर्ति अभी तक नहीं हटा है। अब क्या हटेंगे? क्योंकि साथियों आप लोगों को पता है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 135 से अधिक सांसद ऐसे हैं जो इस बार जय संविधान बोले हैं और जय भीम बोले हैं। इंडिया अलायंस के साथियों अधिक से अधिक सांसद जो है जय भीम और जय संविधान बोले हैं और संविधान को ही जो है एक एजेंडा बनाकर इंडिया अलायंस काफी ज्यादा सीट जीते भी है। तो साथियों एक सवाल उठता है, क्या अब राजस्थान के हाईकोर्ट के परिसर से मनु का मूर्ति हटेंगे? अब इन्हीं सब बिंदु के ऊपर साथियों आज हम चर्चा करेंगे। इसके बाद वो मनु का मूर्ति कैसे लगा, इस इतिहास को भी हम थोड़ा देखेंगे, इसका पृष्ठभूमि को पूरा हम समझेंगे। इसके पीछे किसका हाथ था मूर्ति लगाने के पीछे, किनके मदद से लगाई गई और आज तक हट क्यों नहीं पाया, ये सारे कुछ साथियों अभी हम जानेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों फरवरी का महीना था 1989 फरवरी महीने में जो है राजस्थान हाईकोर्ट में जो वकील साहब लोग जो बैठते हैं तो उन लोगों का एक एसोसिएशन चलता है, एक संगठन चलता है जिसको हम जुडिशियल एसोसिएशन भी उसे आप कह सकते हैं। उस एसोसिएशन के द्वारा साथियों एक बहुत बड़ी प्रस्ताव बनाई गई, बहुत घटिया प्रस्ताव बनाया गया। यह प्रस्ताव था साथियों कि राजस्थान हाईकोर्ट के परिसर में मनु का मूर्ति लगाना है और सारे जुडिशियल एसोसिएशन के संगठन के जो वरिष्ठ लोग थे, जो मनु आदि किस्म के लोग थे, उन लोगों ने प्रस्ताव बनाया और एक लेटर बनाया ऑर्डर लेने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उस चीफ जस्टिस को साथियों वो प्रस्ताव को दे दिए। प्रस्ताव में लिखा था कि महोदय हम जो है राजस्थान हाईकोर्ट के परिसर में मैदान में हम जो है मनु का जो है मूर्ति लगाना चाह रहे हैं, आप मुझे आदेश दें, आप मुझे ऑर्डर दें। ये साथियों जुडिशियल एसोसिएशन के द्वारा ये प्रस्ताव तैयार किए गए और ये चीज़ ऑर्डर मांगा गया, आदेश मांगा गया राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को। अब चीफ जस्टिस साहब जो थे उन्होंने ऑर्डर दे भी दिया, ऑर्डर दे दिया साथियों कि हाँ लगाइए, बिंदास लगाइए, देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान, और ऑर्डर दे दिया कि मनु का मूर्ति लगाइए, अब कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं। अब साथियों राजस्थान हाईकोर्ट के परिसर में जब इस मूर्ति को लगाने का आदेश मिला, इसके बाद ऐसे लगाया नहीं गया, लगाने के काम ऐसे एजेंडा नहीं आया, इसका बहुत ही षड्यंत्र के द्वारा एक दिग्भ्रमित किया गया लोगों को। ये बताया गया, ये दिखाया गया कि राजस्थान हाईकोर्ट जो है उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और सौंदर्यीकरण के नाम से साथियों मनु का मूर्ति को जो है 28 जून 1989 को राजस्थान हाईकोर्ट के परिसर में रखा। उस दिन पूरी तरह से अनावर नहीं हुए थे, सिर्फ रखा था मूर्ति को, उसको पूरी तरह से लगाए नहीं थे, उसको फिट नहीं किए थे जहाँ पर लगाना चाह रहे थे, सिर्फ मूर्ति को खड़ा करके कहीं पे रखे हुए थे। अब साथियों 28 जून 1989 को जब इस मूर्ति को वहाँ रखा गया, इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट में जितने सारे जो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान पर जो आस्था रखते थे
वे लोग जो है इसका विरोध करना शुरू किए कि आखिर ये हाईकोर्ट के परिसर में जो है मनु का मूर्ति क्यों। अब जब इसका विरोध करने लगे साथियों, जब इसका खूब ज़्यादा विरोध होने लगा, तब जाके साथियों फाइनल जो है राजस्थान हाईकोर्ट के जो जस्टिस थे, चीफ जस्टिस, उसके पास फिर से एक एप्लीकेशन पहुंचा और उसके तहत साथियों ये कहा गया कि राजस्थान हाईकोर्ट के परिसर में किसी भी हालत में जो है मनु का मूर्ति नहीं लगना चाहिए। अब साथियों जब खूब ज़्यादा दो लोगों के बीच में टक्कर, एक मनु को मानने वाले, एक संविधान को मानने वाले, एक मनुस्मृति को आस्था रखने वाले और एक जो है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर आस्था रखने, दोनों में जब टक्कर हुई तो देश जो है संविधान से चलता है। अब क्या समझ में आए, राजस्थान हाईकोर्ट के जो जज थे उन्होंने कहा कि 48 घंटे के भीतर जो है उस मनु का मूर्ति जो है राजस्थान के हाईकोर्ट के परिसर से हटाया जाए, निकाला जाए। 48 घंटे का साथियों अल्टीमेटम दिया गया कि 48 घंटे में जो राजस्थान हाईकोर्ट के परिसर में जो मूर्ति लगा है इस मूर्ति को हटा दिया जाए। लेकिन साथियों जब ये हटाने की जैसे ही बात हुआ 48 घंटा, तो 48 घंटा से पहले ही जो मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग थे, जो मनु का मूर्ति लगाने के लिए जो दंगा फसाद कर रहे थे, वे लोग जो है राजस्थान हाईकोर्ट फिर से घुस गए और वहाँ पर दंगा फसाद करने लगे। टिकाधारी के लोग पूरा विरोध करने लगे, पूरा चिल्लम चिल्ला करने लगे, पूरा हल्ला मचाने लगे। और साथियों फाइनल जो है राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा कुछ समय ले लिया गया, कुछ समय डील कर दिए गए कि कुछ समय के बाद जिसके ऊपर हम जो है सुनवाई करेंगे। फाइनल साथियों कुछ समय के बाद जो है इसके ऊपर सुनवाई हुई और उसके बाद साथियों राजस्थान हाईकोर्ट के जो एक जस्टिस थे महेंद्र भूषण, इनके द्वारा साथियों एक जजमेंट दी गई और उस जजमेंट के द्वारा ये कहा गया कि राजस्थान हाईकोर्ट के परिसर में मनु का मूर्ति लगनी चाहिए। इसका नाम था भैया महेंद्र भूषण। इसी व्यक्ति के द्वारा, इसी जज के द्वारा, इसी मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले जस्टिस के द्वारा ये फैसला दिया गया कि जो है मनु का मूर्ति जो है राजस्थान हाईकोर्ट में लगेगी। साथियों जो लगाने वाले जो व्यक्ति थे, जो मेन इसका अगुवाई कर रहे थे, जिसके नेतृत्व में जो है मनु का मूर्ति लग रहे थे, उस व्यक्ति का नाम थोड़ा जान लीजिए। वो थे हिंदू महासभा के RSS का एक बहुत बड़ा आचार्य, पाखंडी धर्मेंद्र आचार्य, और एक साथियों कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा लीडर जिसका नाम विजय शर्मा थे। एक कांग्रेस का और एक धर्मेंद्र आचार्य। ये दो शख्सियत ने कहिए, इसको घटिया व्यक्ति कहिए, ये दो लोग जो है, ये दो मनुवादी लोग जो है, सबसे बड़ी जो है मनु का मूर्ति लगाने वाले का नेतृत्व करने वाले यही लोग थे। इन्हीं के नेतृत्व में जो है मनु का मूर्ति साथियों राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में लग गया और महेंद्र भूषण ने इसके ऊपर सुनवाई कर दिया, कह दिया कि भैया हाँ मूर्ति लगेगा। जब साथियों ये मूर्ति लग गई, पूरा सब कुछ हो गया, अनावरण भी हो गया, इसके बाद भी विरोध होना छूटा नहीं, विरोध होता गया। 2015 में भी विरोध हुआ। 2015 में साथियों राजस्थान हाईकोर्ट में पिटीशन पहुंचे हुए थे इसी मनु का मूर्ति हटाने को लेकर। अब जब मनु का मूर्ति को हटाने को लेकर जब फैसला सुना रहे थे राजस्थान हाईकोर्ट के जज, उसी दौरान साथियों मनुवादी व्यवस्था के मानने वाले लोग पूरा हल्ला बोलने लगे, कुर्सी उर्सी तोड़फोड़ करने लगे। और उस दिन से जो है फिर आज तक जो है फैसला नहीं हुई है। फिर 2017 में इसको लेकर आंदोलन हुई, 2022 में भी इसको लेकर आंदोलन हुआ, लेकिन अभी तक जो है कुछ सुनवाई नहीं हुआ है और मनु का मूर्ति साथियों अभी तक नहीं हटा है। अब ये सवाल उठता है, क्या अब मनु का मूर्ति हटेंगे? अब साथियों इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। साथियों आप सभी को पता होगा कि हमारे पार्लियामेंट में 543 सीट है लोकसभा में, उसमें से SC/ST का जो रिजर्व सीट है वो 131 है, ठीक है, जिसमें से
एससी का रिजर्व सीट है 84 सांसद बनते हैं और एसटी का कुल सांसद बनते हैं वो 47। ये मैं वो सांसद का नाम बता रहा हूँ जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बदौलत ही वहाँ पहुँच पाए हैं। तो 131 सांसद साथियों हमारे लोकसभा में हैं एससी और एसटी। यदि ओबीसी को मिला के देखा जाए तो इस बार इंडिया अलायंस का जितने सारे सांसद हैं वो सारे लोग संविधान का नाम लेकर इस बार चुनाव जीते हैं। संविधान की बात कर करके वो लोग चुनाव इस बार जीते हैं। इसके मतलब साथियों कि इस बार साथियों संविधान को बात करने वाले कई सारे सांसद इस बार पैदा हो गए हैं। इतने सारे सांसद आ चुके हैं। अब राजस्थान का ही जो एक संजना जाटो जी जीते हैं चुनाव। कई सारे वहाँ दलित जो है समुदाय से सांसद बने हैं राजस्थान का भी। अगर भारत को पूरा देखा जाए तो भारत में कई सारे सांसद जो है वो संविधान को बात करने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर को बात करने वाले वैसे वैसे लोग वहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन क्या अब ये मनुस्मृति को लिखने वाले ये मनु महाराज का मूर्ति हटा पाएंगे? एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है साथियों। 131 सांसद जो है एससी एसटी का है। अब बोलेंगे ये तो सांसद से कुछ नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? ये संसद का भी जो है ये मामला है, क्योंकि यहाँ संविधान की बात चल रहा है। मनुस्मृति को लिखा मनु, जो मनुस्मृति सबसे पुराना ग्रंथ था कानून का, जो देश के मूल निवासियों के साथ शोषण के, अत्याचार के, महिलाओं के बारे में गलत सलत चीजें लिखा। अब इनके ऊपर कानून बनाने का पावर जो है संसद के पास है कि कोई ऐसा नियम और कानून नहीं रहेगा जो किसी मौलिक अधिकार को छीन रहा हो। और ये मनु का मूर्ति लगा हुआ है, इसके मतलब मनुस्मृति लागू है। तो इसके मतलब साथियों, अब साथियों संविधान के आधार पर देखा जाए तो ये संसद के अंदर भी ये पावर है कि ये मनु का मूर्ति अगर हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। लेकिन संसद चाह नहीं रहा है। और हमारा जो अंधभक्त जो अभी जय संविधान की जो बात करते हैं, जय भीम की बात करते हैं, वो सारे लोग जो है लॉलीपॉप खाने में सिर्फ लगे हुए हैं। इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। सबसे बड़ी दुखद बात है कि मनुस्मृति को लिखने वाले मनु का मूर्ति लगा राजस्थान में। वहाँ के लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? मनु को देख के न्याय देंगे या बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को देख कर न्याय देंगे? ये सोचने वाली बात है। ये बड़ा गंभीर सवाल है साथियों। राजस्थान के जो विधानसभा है उस विधानसभा में 200 सीट है, जिसमें से एससी का जो है 33 सीट रिजर्व है और एसटी का साथियों 25 सीट रिजर्व है। अगर कुल मिला के देखा जाए तो 5 3 8 हो गया और 3 2 5 58, लगभग 60 सीट साथियों आने विधानसभा में राजस्थान में जो है एससी एसटी का है। लेकिन सब चुप्पी मारे हुए हैं, कोई इसके ऊपर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जितना इंडिया अलायंस के लोग संविधान की बात कर रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते, उतना सांसद अगर एक दिन सब पहुंच जाएंगे राजस्थान में ने, तो वो मनु का मूर्ति जो है ना इतना टुकड़ा टुकड़ा होंगे कि क्या ही कहूँ। इतना टुकड़ा होंगे उसको पूरा मिट्टी धूल में मिल जाएगा। लेकिन चाहेंगे तब तो कौन चाहेंगे इसके ऊपर? कोई नहीं चाहेगा। सब रोटी सेकने में लगा हुआ। चंद्रशेखर आजाद रावण जी, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, पिछले बार जो वीडियो बनाए थे ना उसमें भी आपसे रिक्वेस्ट किए थे कि आप इसके ऊपर आवाज़ उठाइए, राजस्थान हाईकोर्ट के परिसर से मनु का मूर्ति हटाइए। कैसे हटाएंगे? आपके काफिले में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। जब आप सांसद नहीं बने थे, चलिए भैया सांसद नहीं बने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप तो सांसद बन गए हैं, आप वहाँ पे आवाज़ उठाइए ना संसद भवन में। और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद रावण जी को नहीं, और जितने सारे जो है इस वर्ष जय संविधान करके चुनाव जीते हैं, वो सारे लोग आवाज़ उठाइए, एक साथ में बोलिए संसद के अंदर कि मनु का मूर्ति हटाया जाए। एक साथ में सभी सांसद वहाँ पहुँचिए, एक एक जो है ना टुकड़ा टुकड़ा मनु का मूर्ति हो जाएगा।
धूल मिट्टी में मिल जाएगा। चाहेंगे तब तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्यों हटाएगा भाई? ये मनु का मूर्ति, मान ली कोई खराब चीज है भैया, पूरा मूर्ति हटाने के लिए जो है ऑर्डर लिया जाएगा। इसको तोड़ो दिन दहाड़े। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए पिटीशन लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में क्या पिटीशन लगाना है? वहां का आम जनता जो है ना, वो भी जो है ना तोड़ फोड़ देता, लेकिन उनके पीछे कोई नेता मंत्री नहीं है सपोर्ट करने वाला, वरना वहां की जनता ही जो है उस मूर्ति को तोड़ देता। नेता मंत्री उसके साथ नहीं देंगे, अगर वहां पर चले जाएंगे तो उसको जेल भेज देंगे। और 2 महिलाओं को जेल भेज भी दिए गए थे बिहार का, जब काली पोत दिए थे मनु का मूर्ति पर, तो उसको छुड़ाने के लिए कोई नहीं आएगा, नेता मंत्री लोग, कोई सांसद नहीं। वरना अभी तक वो मनु का मूर्ति टूट गया होता, धूल मिट्टी में मिल गया होता। तो जब इतने सारे सांसद जो जय संविधान झंडा जो ढो रहे थे, जय संविधान नारा लगवा रहे थे, वो सिर्फ दिखावा था क्या? आप सभी लोग वहां पहुंचिए और उसको तोड़िए फोड़िए उस मनु का मूर्ति को। कब हटा पाएंगे? ये छोड़ता हूं आप ही लोग के ऊपर। इतने सारे सांसद बन चुके हैं, अभी तक इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाया। मैंने संसद के अंदर किसी का भी जो है इस मनु का मूर्ति के ऊपर आवाज उठाते हुए नहीं देखा। मैंने एसटी से आते हैं एक सांसद वहाँ का राजकुमार जी, इसके बाद जो है संजना जाटू जी है, कई सारे जो है सांसद है वहाँ के, ये लोग भी आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो साथियों, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत ही सीरियस मुद्दा है, लेकिन इस चीज को जो है लोग ले नहीं रहा है, सीरियस कोई नहीं ले रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इस देश में चल रहा है, और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान यदि है देश में लागू है, और कहीं अगर मनु का मूर्ति लगा है, तो इससे बड़ी शर्मसार कर देने वाली कुछ नहीं साथियों। यह हम लोगों की शर्म कर देने वाली बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान रहते हुए भी वैसे जगह पर मनु का मूर्ति लगा हुआ है जो न्यायालय के द्वारा लोगों को न्याय देने की काम करते हैं। न्यायालय में लगा हुआ है, कहीं चौक चौराहे पर नहीं, न्यायालय में, हाईकोर्ट के परिसर में लगा हुआ है। तो सबसे बड़ी गंभीर ये सोचने वाला विषय है साथियों। इसके ऊपर कौन सोचेंगे? मैं इसके ऊपर 2 वीडियो अब मैं बना चुका हूँ, ये लेकर देखता हूँ इसके ऊपर कौन एक्शन लेता है। बाकी बात साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में प्रेस करें, ताकि जब वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।